जो भी आपके पास टाइम है उसको कैसे अच्छी तरह से मैनेज की जाए ताकि कोई एक सब्जेक्ट ऊपर कोई एक सब्जेक्ट नीचे ना रहे, सारे सब्जेक्ट बैलेंस में। आज मैंने 100% दे दिया, इस वीक में मैंने 100% दे दिया, इस महीने में 100% दे दिया, तो ऑब्वियसली वो सारे 100 मिलाकर आपका जो फाइनल 100 है ना वो 100 हो जाएगा। इलॉन मस्क ये कहते हैं कि प्लान फॉर द नेक्स्ट 10 years एंड ट्राई टू कंप्लीट इट इनटू 1। इस आवर में क्या मैं मेरा खुद का 100% दे रहा हूं? बस वैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाइए, फाइनली वो सारे छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर उनका इंटीग्रेशन होकर वो आपके गोल तक पहुंच जाएगा। मैं वहां पर एक गलती कर रहा था कि मैं जब रात को सिर्फ 4 घंटे सोता था तो आपके दिमाग के थॉट्स उस वक्त ब्रह्म मुहूर्त में नेचर में जाते हैं और वो नेचर उसी चीज को, सारे सिचुएशंस को क्रिएट कर रिवाइंड बैक कर वो सारी चीजें आपकी तरफ भेजता। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो बच्चों, आज का जो ये वीडियो है, इट इज अ मोस्ट अवेटेड वीडियो। हमने जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड किए, लास्ट एक वीक से सिर्फ एक ही कमेंट चल रहा है कि सर कुछ रीडिंग एंड रिवीजन के लिए बढ़िया सा एक टाइम टेबल बना दीजिए। अभी हमारे लिए जो हमारा जो भी सेकेंड टर्म एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट प्रीलिम, उसके लिए सिर्फ 1 महीना बाकी है, या कहे तो बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ अभी 2 महीने बाकी है। तो अभी सबसे पहला हमारा जो मेन टारगेट है वो हमारा फर्स्ट प्रीलिम जो सेकेंड टर्म एग्जाम जनवरी एंड में होने वाला है, उसके लिए सर कुछ बढ़िया सा टाइम टेबल बना दिया। तो बच्चों, ये जो हमारा 2022 जो ये ईयर चल रहा है उसके एंड में एक बढ़िया सा टाइम टेबल हम आपके लिए बना रहे हैं। तो 23 में यार आपका जो भी ग्रोथ है या प्रोग्रेस है या जो भी आपका कुछ भी रिजल्ट है, बस उसमें कुछ क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस कुछ भी बस क्रॉस उसमें ऐड करना चाहते हैं। तो बच्चों, आज ये जो सेशन हमने मतलब इसके लिए यार 2 4 5 दिन से इतना बढ़िया इसके पीछे टाइम लगाया, क्योंकि ये सिर्फ ये वो चीज नहीं है कि सिर्फ ओपनली डायरेक्टली यूट्यूब पर आ गए और बोलना स्टार्ट कर दिया। कुछ इसके लिए यार हमको भी बैठकर वर्कआउट करना पड़ता है कि यार इतना टाइम बचा, इतने सारे सब्जेक्ट्स है, बच्चे कैसे प्लान करें ताकि बढ़िया से बढ़िया बच्चे फोड़ पाए। मेरे जो ऑफलाइन वाले 2 4 5 जो रैंकर बच्चे उनसे भी मैं मिला, जो पास्ट में जो रैंकर बच्चे थे उनसे भी मैं मिला। तो जो रिसेंट जो भी रैंकर्स बच्चे चल रहे वो भी कंफ्यूज थे। सर कुछ मैंने उनसे पूछा कि यार कुछ आपने क्या टाइम टेबल वगैरह बनाया, क्या आप प्लान कर रहे नेक्स्ट 1 महीने के लिए? तो वो बोल रहे थे सर प्लान हम नहीं, आप कुछ देने वाले थे। मतलब कि सारे बच्चे अभी इस चीज का वेट करके बैठे कि सर आप कोई बढ़िया सा प्लान बनाइए, आपके ऊपर ट्रस्ट रख, आपके प्लान के ऊपर ट्रस्ट रखकर उसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे ताकि हम बढ़िया से बढ़िया फोड़ पाए। तो बच्चों, बस आपका जो वेट था वो वेट अभी ओवर होने आए। अभी हम बढ़िया से यार स्ट्रेटजी 1 by 1 इतने बढ़िया बढ़िया आपके लिए रीडिंग साइकिल्स, पाई चार्ट, इतनी मतलब पीपीटी के पीछे भी यार पूरी टीम ने इतना एफर्ट लगाया कि यार 5-10 दिन से बस यही चल रहा था कि सिर्फ हम क्या कोई एक टाइम मैनेजमेंट या टाइम टेबल का कोई कोर्स बना रहे हैं क्या, मतलब कैसे यार टाइम को मैनेज किया जाए, कैसे बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट फोड़े जाए। सीनियर से ओपिनियन लिए कि आप कैसे मैनेज करते थे, उनके साथ एक रैंकर टॉक किया, वो कैसे शेड्यूल्स अपना करना चाहते थे। बस तो हम लास्ट 1 वीक से सिर्फ टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन, रीडिंग, कैसे सारी चीजें बच्चे मैनेज करें, बस उसके पीछे लगे हुए थे। तो फाइनली आज जाकर अभी हमको लगता है कि यार बस आज हम हमारा 100% नहीं यार 200% देकर टाइम टेबल को यार बढ़िया से बच्चों को समझाएंगे। तो देखो बच्चों, टाइम टेबल जो चीज है, यहाँ हमने यहाँ पर कुछ पाई चार्ट्स वगैरह, आपको कुछ रीडिंग साइकिल्स, कुछ गियर्स, बैकग्राउंड में आपको सब कुछ दिख रहा है। हर जो बैकग्राउंड में सारी सारी छोटी छोटी चीजें, यहाँ पर हर किसी का एक पर्टिकुलर रोल है। सिर्फ यहाँ पर थंबनेल बनाने के लिए या कुछ कैची दिखाने के लिए हमने चीजें नहीं, ये सारी चीजें वो कहते हैं ना, ये कुछ हाईलाइट्स है, सीक्रेट्स है जो आगे धीरे धीरे आने वाले। तो इनमें जो ये छोटा सा कुछ एक गियर दिख रहा है, बस उसका भी कुछ पर्टिकुलर एक रोल, एक चीज के लिए हमने इस छोटे से गियर को यहाँ पर रखा। वो भी आपको एंड में पता चल जाएगा कि यार ये छोटे से गियर का भी क्या कुछ रोल है। तो यहाँ पर हमने एक रीडिंग एंड रिविजन मेन जो पर्पज हमारा है। तो बच्चों, हम हमारे एज ए ह्यूमन हमारी रीडिंग के लिए क्या साइकोलॉजी होती है, सबसे पहले उस साइकोलॉजी को समझो। हमने पूरा शेड्यूल बना दिया, टाइम टेबल बना दिया, फिर भी मुझे लगा कुछ एक चीज मिसिंग है, और वो जो चीज मिसिंग थी उसको मैंने सबसे पहले, जो पूरा ये शेड्यूल हम आपके लिए बना रहे थे उसको सबसे पहले ऊपर मैंने रख दिया कि ये चीज अगर नहीं पता होगी तो बाकी का सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी समझो। ये कोई प्योर मोटिवेशन सेशन नहीं है, ये कुछ साइकोलॉजी है, कुछ एक शेड्यूल बना रहे, कुछ टाइम टेबल बना रहे। तो इससे हम इसमें मतलब सिर्फ पावर पावर पावर, एनर्जी एनर्जी, फायर फायर, मोटिवेशन नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हम समझ रहे। तो मैं ये कहता हूं कि आप अभी ये जो वीडियो सुन रहे, खाते खाते, घूमते घूमते, ऐसे बैठे बैठे मत सुनिए,
डेडिकेटिव आप अपने रीडिंग टेबल पर या कुछ ऐसी जगह पर चले जाइए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आपके लाइफ के बारे में बात हो रही होगी, आपको कैसे आगे नेक्स्ट 1-2 महीने के लिए कैसे प्लान करना है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये कोई बस ऐसे ही रफ वीडियो की तरह मत सुन लेना, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम हमारी रीडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं कि भाई हमारे ह्यूमंस की रीडिंग साइकोलॉजी कैसे है, मतलब कैसे हमारा दिमाग वर्क करता है, कैसे सारी चीजों को याद रखता है। क्योंकि सबसे बड़ा आपके लिए 2 प्रॉब्लम्स है, टाइम कम है और सर याद नहीं रहता है। टाइम कम है, अगर याद करने बैठेंगे तो यहां सर याद कर सकते लेकिन उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, एंड अगर शॉर्ट टाइम में करने गए तो याद नहीं रहता। तो क्या करें, सबसे बड़ा आपके लिए हमारे लिए, जब हम भी स्टूडेंट है सबके लिए यही प्रॉब्लम रहता है। तो देखो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन, यहां पर भी सारा जो है ना ब्रेन में हमने बस गियर्स लगाए हुए, क्योंकि एक गियर घूमेगा तो उसके साथ एक और एक और एक और, सारे गियर्स कनेक्टेड है। तो सबसे पहला गियर समझते कि यार हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है रीडिंग के लिए। देखो मैं कुछ नेम्स बोलता हूं, आप उस नेम को, कुछ छोटी सी एक्सरसाइज है हम साथ में करेंगे, राइट। देखिए मैं कुछ नेम्स बोलता हूं, नेम्स आपको कैसे याद है। आपने मैकडॉनल्ड्स नाम सुना है, कॉलगेट नाम सुना है, फिर क्लिनिक प्लस, लक्स, फिर आपने पतंजलि नाम सुना है, राइट। ऐसे बहुत सारे नेम्स है जो सारे आपने सुने होंगे। पेप्सी नेम सुना है, कोको कोला, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू, तो ये सारे नेम्स आपने सुने हुए, आपको याद है? याद है। उनका स्पेलिंग याद है? याद है। ऑलमोस्ट सारे के, कुछ ऑकवर्ड स्पेलिंग ना हो तो सारे के स्पेलिंग भी याद है। तो याद करो कि आपने ये सारे नेम्स कब बैठकर लिखे थे, 5 बार, 10 बार, 8 बार? नहीं भाई, कुछ बैठकर ऐसा लिखा तो नहीं है, तो याद कैसे हो गए? कुछ रिवाइंड करो कि ये ऐसा कुछ हुआ कि ये जो सारी चीजें नंबर ऑफ टाइम्स आपके आंखों के सामने से, आपके दिमाग में नंबर ऑफ टाइम वो सारी चीजें आ रही है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है, जो लोग, जो कंपनीज, कॉलगेट समझ लो एज एग्जांपल मैं ले रहा हूं, कोई भी ऐसा कोई भी ब्रांड ले लीजिए, XYZ कोई भी ब्रांड है, वो आज समझ लो कि टॉप पर है, फिर भी उनके एड्स टीवी में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी सामने वाला बंदा है वो चीज बार बार उनकी आंखों के सामने से पास होकर निकले, ताकि वो सारी चीजें हमें याद हो जाती है, राइट। तो जब भी कोई बंदा उस चीज को परचेस करने के सबसे पहले हमारे दिमाग में नेम क्या आता है? कोई टूथपेस्ट नहीं बोलता, ज्यादातर बच्चे बोलते हैं, जनरल इन जनरल सब लोग कॉलगेट वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। पतंजलि का कॉलगेट देना, मतलब यार पतंजलि का कॉलगेट नहीं आता है, पतंजलि का टूथपेस्ट आता है, लेकिन वो प्रोसेस हो गया दिमाग में कॉलगेट वर्ड, समझ रहे हो। तो मैं ये कहता हूं कि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी, हाँ किसी भी कंपनी, मतलब हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी, किसी भी कंपनी का नाम ले लो, ह्यूमन साइकोलॉजी हमारी ये कहती है कि किसी भी चीज को आप नंबर ऑफ टाइम्स देखते हो। आप आज एक दिन, पूरे दिन कॉलगेट के बारे में देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, फिर 1 साल के लिए कुछ भी, किसी भी ब्रांड के लिए या किसी भी नेम के लिए, आप 1 साल के लिए किसी भी बंदे को भी आप हर रोज मिलते हो, आपके क्लास टीचर्स या आपके जो भी फ्रेंड्स है उनको आप हर रोज मिलते हो, तो उनके नेम्स आपने कभी भी 2-2, 5-5 बार नहीं लिखे, फिर भी उनके नेम्स या जो भी है वो एरिया कुछ भी हो, कुछ ना कुछ आपको सब कुछ याद है, क्योंकि आपने वो चीज नंबर ऑफ टाइम्स प्रोसेस किए, एंड विद कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल में। मतलब आज देखा, फिर 2 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद, फिर 15 दिन, फिर 25, ऐसे कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट डेज में या 5-5, 10-10 दिनों के गैप में आपने उस चीज को बार बार रिपीट करके देखा है, यस और नो। तो हमारा दिमाग किसी एक ही चीज को एक बार 10 बार पढ़ने से याद तो हो जाता है, लेकिन फिर अगले 10, 12, 15, 20, 25 दिन तक अगर उस चीज को हम नहीं रिपीट करते तो वो जो 10 बार आपने वो चीज पढ़ी थी वो धीरे 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 वो गायब होती जाती है, और 20-25 दिन के बाद वो चीज आपको कभी भी कुछ भी याद नहीं होता। तो उस वक्त जो आपने बैठकर एफर्ट लगाया था, या मैं ये कहूंगा कि यार जब आपके टीचर्स ने उस चैप्टर को पढ़ाने में 8-10 लेक्चर्स लिए थे, आपने भी छोटे छोटे पार्ट्स उसके प्रिपेयर किए, छोटे मोटे टेस्ट दिए थे, लेकिन उसके बीच में अगर गैप हो जाता है 2-4 महीने का और उसके बाद वही चीज आप रिपीट करते हो, पढ़ते हो, तो यार आपको याद नहीं होता है, यस और नो। तो रीडिंग साइकोलॉजी समझो कि यार आप कोई एक चैप्टर आज लेकर बैठे हो और कोई थियरी लेकर बैठे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कुछ भी, कोई भी एक सब्जेक्ट है, आप कुछ लेकर बैठे हो और उसी चीज को आप यार 2, 4, 5 बार पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप आगे चले जाइए, आप क्या करते, उसी चीज को 5 बार, 10 बार, 15 बार पढ़ते रहते, फिर नेक्स्ट थियरी 5, 10, 15, नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट थियरी 5, 10, 15, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो जो सबसे पहला जो पढ़ा था 5, 10, 15 बार, वो सबसे नीचे है, और उसके ऊपर नेक्स्ट 5-10 टाइम्स, उसके ऊपर और कुछ एक चीज नेक्स्ट 5-10 टाइम्स, उसके ऊपर और कोई एक चीज नेक्स्ट 5-10 टाइम्स, 5-10 टाइम्स, 5-10 टाइम्स, 5-10 टाइम्स।
तो जो नीचे वाला कोई है ना, समझ लो ऐसे बुक का मैंने ऐसे कुछ एक बंच रखा हुआ है, तो सबसे नीचे वाली जो बुक है ना, जो आपने सबसे पहले रखी थी, वो तो आपको दिखेगी भी नहीं। समझ में आ रहा है? तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको किसी भी चीज को मल्टीपल टाइम्स अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको रिपीट 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 करते रहेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। मतलब कि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी बच्चों क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब कि हमारा जो दिमाग वर्क करता है, रीडिंग साइकोलॉजी ये है कि वो मल्टीपल रिवीजन पे वर्क करता है, ना कि किसी एक चीज को 10 या 15 बार आज की जाए और उसके नेक्स्ट 20-25 दिन बाद, एक महीने के बाद उस चीज को रिपीट की जाए। लेकिन बेटर ऑप्शन है कि सेम चीज अगर आप एक ही महीने में 5 या 10 या 15 दिन के इंटरवल में 2, 3, 4 बार कर देंगे तो वो एक बार जो एफर्ट लगाया सेम एफर्ट में वो चीज आपको ज्यादा बार याद हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं आपको, आई होप कि समझ आ रहा है। तो यार जो मेन मेरा पर्पस ये जो स्लाइड यहां पर रखने का था, जो भी सारे आगे बातें होगी उसका मेन जो बेस है वो होगा मल्टीपल रिवीजन। मतलब एक रिवीजन, दो तरह के रीडिंग एंड रिवीजन की दो बेस्ट टेक्निक है। एक टेक्निक मैंने आपको यहां पर बता दी, एक बढ़िया सी चीज है जो आज तक आपने कहीं पर भी कभी भी नहीं सुनी थी, जो चीज मैं अप्लाई करता हूं। मैंने कुछ कुछ बच्चों को वो चीज, जब वो उस तरह के पेन से पास हो रहे होते हैं तब मैंने वो चीज उनको बताई थी, वो अभी आगे आएगा स्पेसिफिक, उसका भी एक बढ़िया सा नेम है। लेकिन अभी सबसे पहला पार्ट चल रहा है हमारा मल्टीपल रिवीजन। तो आप किसी भी चीज को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करो। समझ में आ रहा है? अभी इस मल्टीपल रिवीजन को नेक्स्ट एक महीने में कुछ शेड्यूल वाइज हम कैसे कवर करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो डेली कुछ आइडियल रूटीन, एज अ स्टूडेंट आपका कुछ आइडियल रूटीन, कुछ शेड्यूल ऐसा होना चाहिए। हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला आपका जो स्लीप आवर्स है, राइट, जो आपका स्लीप आवर्स है एवरेज 7 आवर्स होना चाहिए, इससे कम मत रखो। क्योंकि जो भी हमारा काम लेना है इससे खुपड़िया से काम लेना है। मतलब यार दिमाग अच्छा चलेगा तो पूरा बॉडी सब कुछ अच्छा चलेगा। कुछ कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि यार रात को मतलब 3 घंटे या 4 घंटे सोते और बस पढ़ते रहते। हाँ, एक दिन 2 दिन कुछ टेस्ट हुआ, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई है यार आज पढ़ना ही पड़ेगा, उस दिन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट हमारा बॉडी भगवान ने कुछ ऐसे बनाया हुआ है बच्चों, देखो कुछ इसकी बॉडी की भी साइकोलॉजी, दिमाग, कुछ बायोलॉजी सब कुछ समझना पड़ेगा कि यार अगर इस बॉडी को हम 7-8 आवर्स प्रॉपर स्लीप नहीं देते तो यार ये बॉडी भी यार 1-2 दिन 4 दिन वर्क करेगा। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तब रात को 10 बजे सोता था मैं, राइट, और 2 बजे उठ जाता था। मतलब कि रात को मैंने 4 आवर्स स्लीप लिया और दोपहर को मैं शायद 1 घंटा में दोपहर को भी सो लेता था। टोटल पूरे 24 आवर्स में मैं 5 आवर्स स्लीप ले रहा हूं। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं जब रात को 2 बजे उठता था तो यार 2, 5, 10 दिन अच्छा लगा, मतलब प्रिपरेशन हो रही है। लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूं, तब मुझे समझ में आ रहा है कि यार मैं वहां पर एक गलती कर रहा था कि मैं जब रात को सिर्फ 4 घंटे सोता था, उसके बाद जब 2 बजे के बाद मैं उठता था तो यस मोटिवेशन इतना था यार, कुछ विजन गोल इतना बड़ा था कि यार कर लेते थे। लेकिन ये यार दिमाग तो दिमाग का काम करेगा, उसको भी थकान तो महसूस होगी। तो जो चीज मैं 1-2 घंटे में याद कर पाता था उसी चीज को मुझे याद करने में भी 3 घंटे 4 घंटे लग रहे। लेकिन उस वक्त मैं इतना बड़ा नहीं था, मतलब कि मेरा दिमाग का लेवल इतना बड़ा नहीं था, कोई मुझे ऐसा मेंटोर, कोई गाइड नहीं मिला था कि मुझे समझा सके कि यार दिमाग का भी कुछ कैपेसिटी होता है, दिमाग भी कुछ चीजों को मतलब शॉर्ट टाइम अगर आपको याद रखना है तो उसको भी यार आपको एनर्जेटिक, पावरफुल, रिलैक्स रखना पड़ता है। हाँ, उसके लिए स्पेशल मैं एक सेशन कंडक्ट करूंगा कि कैसे यार आपके मेमोरी पावर बढ़ाया जाए। मतलब कैसे, वो कुछ ऐसा जादू नहीं होता है जो मेमोरी पावर के सेशन होते हैं, मुझे ऐसा कुछ आता भी नहीं, लेकिन आपको दिमाग के साथ आपको कैसे ट्रेन करना है आपको माइंड को, ताकि आप शॉर्ट टाइम में सबसे बढ़िया चीजें कर पाए, उसके लिए भी आगे नेक्स्ट सेशन हम कंडक्ट करेंगे। तो अभी मैं ये कह रहा हूं कि यार इन एवरेज सारी चीजें समझ लो कि फायदा किस में है। तो आप मिनिमम 6 to 7 आवर कंटिन्यूअस आपको स्लीप लेना है। मतलब 3 घंटे सोए, फिर उठ गए, फिर 2-3 घंटे पड़े, फिर सो गए, फिर उठे, नहीं। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर पूरा कुछ एक बॉडी का साइकिल रहता है, उसको कंटिन्यू मतलब कंप्लीट होने में हमारे बॉडी को एटलीस्ट, और एज ए स्टूडेंट, क्योंकि सारा काम दिमाग से लेना है, बॉडी से काम नहीं, ज्यादा नहीं लेना है, राइट। तो जो दिमाग से काम लेना है तो दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो कांस्टेंट आपको कांस्टेंट कंटिन्यू आपको 6 to 7 आवर्स का एक स्लीप पूरा एक वही स्लॉट लेना है। आपको कुछ पार्ट्स में 3 घंटे 4 घंटे पार्ट्स, फिर 3-4 घंटे अलग, ऐसे पार्ट्स में आपको स्लीप नहीं लेना है, राइट। हाँ, यहां पर जो शेड्यूल डिस्कस कर रहे हो एक आइडियल शेड्यूल है, क्योंकि यार भगवान ने समझ लो हर स्टूडेंट अलग है, हर की एक मतलब कोई एक अलग अलग खोपड़ी भगवान ने बनाई हुई है, सबका एक यूनिक शेड्यूल, यूनिक नेचर, यूनिक फैमिली बैकग्राउंड, सबका अलग रहता है यार। सबके स्कूल्स, कोचिंग, खुद का नेचर, सब कुछ भगवान ने अलग बनाया।
तो यार एक हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, मतलब यार इस जो भी सॉल्यूशन, जो सारे टेक्निक्स बताएंगे, जो सारे टाइम टेबल रिवीजन की टेक्निक, उसको आपको कहीं ना कहीं अपने आप में रिलेट करना है। और मैं ये नहीं कहूँगा 100% आप इसको फॉलो करें, मत करना 100% फॉलो, इसको एक आइडियाज के तौर पे आप लीजिए कि यार ऐसे करना चाहिए, फिर आपके शेड्यूल में आप ऐड कीजिए। मैंने पहले जो शेड्यूल बनाया था वो टाइमिंग वाइज शेड्यूल बनाया, फिर सारा शेड्यूल चेंज किया कि नहीं, कोई बच्चा ऐसा है कि यार वो दोपहर को पढ़ता है, कोई बच्चा ऐसा कि लेट नाइट तक पढ़ता है, कोई बच्चा ऐसा कि यार मॉर्निंग में 4 बजे उठ के पढ़ता है। तो रीडिंग शेड्यूल्स जो भी है आपके वो अलग रहते हैं। स्लीपिंग आवर्स भी आप आपके बॉडी वाइज देख लीजिए कि आपके स्लीपिंग आवर्स कौन से सबसे अच्छे स्लीपिंग आवर्स है, कब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। तो ऐसे आप आपके जो भी स्लीप आवर्स है वो सेट कीजिए और उसके बाद आपका रीडिंग शेड्यूल कीजिए। तो देखो यहां पर स्लीप आवर्स इन जनरल मैंने 7 आवर्स पकड़ के चले, उसके बाद डेली जो भी आपका खाना पीना, यहाँ वहां नहाना धोना जो भी सब कुछ है उसको मैंने एक्स्ट्रा 3 आवर्स दे दिए, तो 10 आवर्स हमारे यहां पर चले गए। फिर अभी आपका कोचिंग चल रहा है, ऑब्वियसली अभी ये जो शेड्यूल बनाया है वो शेड्यूल आपका अभी स्कूल बंद है, मतलब कि अभी यार आपका रीडिंग वेकेशन स्टार्ट हो चुका है, आप स्कूल नहीं जा रहे हो, ऐसे बना या तो सिर्फ आप स्कूल जा रहे हो, कोचिंग नहीं जा रहे हो, दोनों में से कोई एक चीज आप कर रहे हो, दोनों चीजें साथ में करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो भी आपका कट लगेगा वो यहां स्टडी आवर्स में कट लगेगा। तो यार इन जनरल सभी के कोचिंग आवर्स कुछ 4-5 घंटे के रहते, आइडियल पकड़ के चला हमने, तो आपके पास अभी 9 to 10 आवर्स रीडिंग के लिए बचे हुए हैं। तो हमारा जो मेन कोर डिस्कशन पार्ट है वो ये है, स्टडी वाला पार्ट हमारा, बस ये वाला पार्ट तो इन जनरल सारा फिक्स रहता है, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। जो भी कारीगरी करनी है, जो भी कुछ भी काम करना है, बस इस समय स्टडी आवर्स को मुझे आपको मॉडिफाइड करके देना है, आपको कुछ आइडिया, कुछ गाइडलाइन, टाइम टेबल बनाकर देना है कि यार इसमें आपको क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टडी आवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके पास 9 to 10 आवर्स आपके स्टडी आवर्स है। समझ लो कि आपके पास 3 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, राइट। हम जनरल बात कर रहे हैं, कंप्यूटर इंग्लिश को साइड पर छोड़ रहे हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इनमें भी यार 2-2 पार्ट्स है, मतलब कि हर एक में थियरी एमसीक्यू, थियरी एमसीक्यू, थियरी एमसीक्यू। न्यूमेरिकल्स को मैं अलग से कंसीडर नहीं कर रहा हूं। समझ लो कि यार ये जो आपका पेपर स्टाइल है वहां पर ये एमसीक्यू पार्ट ए, सेक्शन ए होता है और पार्ट बी पूरा थियोरी पार्ट है, वहां पर न्यूमेरिकल सारी चीजें वहां पर आ चुकी है, मतलब ऐसे पूरा आपका रहता है। तो मतलब कि जो भी आपके पास 9 to 10 आवर्स है उनको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फिर उसके बाद हर जगह पर और 2-2 पार्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हर बच्चा नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पढ़ाई में काफी स्ट्रांग होते हैं, उनका लॉजिकल आईक्यू जबरदस्त रहता है, मतलब क्वेश्चंस देखा, लेजेंड लेवल के सॉल्यूशंस देखे, धाड़ 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 सॉल्यूशन कर दिया, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं कर पाते। कुछ ऐसे होते हैं कि यार शेड्यूल बढ़िया से बना पाते लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाते, कुछ टाइम टेबल अच्छा बना लेते तो यार पढ़ने में वीक होते। तो जनरल देखे तो बच्चे जो भी आपके पास टाइम है उसको कैसे अच्छी तरह से मैनेज की जाए ताकि कोई एक सब्जेक्ट ऊपर, कोई एक सब्जेक्ट नीचे ना रहे, सारे सब्जेक्ट बैलेंस में एट द एंड ऑफ द डे या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद सारा कुछ बैलेंस में चले, राइट। तो एक आइडियल मैंने बनाया हुआ, यहां जो भी हम आवर्स डिस्कस करेंगे, कुछ प्लान्स डिस्कस करेंगे, वो एक आइडियल प्लान रहेगा। आप आपके अकॉर्डिंग, मतलब समझ लो कि यार मैंने कुछ यहां पर बता दिया कि केमिस्ट्री आपको इतने आवर्स पढ़ना है, लेकिन आपको लगता है कि यार मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है तो यार आवर्स वहां पर बढ़ा दीजिए। लगता है कि यार मेरा मैथ्स बायो में बहुत बाकी है तो यहां पर आवर्स कम करके यहां पर कुछ आवर्स बढ़ाइए। ये आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन अलग रहेगी, राइट। तो ये कुछ आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन इसको इतने पार्ट में तो आपको डिवाइड करना ही है। तो भाई हमारे पास 9 to 10 आवर्स, हम 9 आवर्स पकड़ के चलते, कुछ 1 आवर तो कहीं पे मतलब 1 घंटा कहां चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो 9 आवर्स को मैंने 2 प्लान्स बनाए, प्लान ए, प्लान बी। सर प्लान ए क्या है? प्लान ए उन बच्चों के लिए कि जिन बच्चों ने आज अभी तक जो भी आपका फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस था बढ़िया से उनको कंप्लीट करके रखा हुआ है, अभी याद नहीं है, रिवाइज करना बाकी है, वो सारी चीजें छोड़ो, लेकिन उस वक्त परफेक्टली प्रिपेयर किया था, काफी अच्छे मार्क्स भी आए थे। अभी बाकी का थोड़ा जो पोर्शन चल रहा है, नवंबर में भी यार जम के पढ़ाई की, दिसंबर में यार बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सारी चीजें भी ओल्ड कैसे प्रिपेयर करना है सर, न्यू कैसे प्रिपेयर करें, एमसीक्यू कैसे करें, थियोरी कैसे करें, सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। देखो कुछ ओल्ड, कुछ न्यू, कुछ नहीं है। मेरे पास केमिस्ट्री है, मेरे पास फिजिक्स है, मेरे पास मैथ्स बायो, बस ओल्ड न्यू सारी चीजें छोड़ो। ओके, तो अभी सिर्फ 3 पार्ट बचे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। उसके अंदर थियरी एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू, सभी में 2-2, टोटल 6 पार्ट्स हमारे पास है। तो प्लान ए उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने जो आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम था उसमें बढ़िया फोड़ा है, नवंबर दिसंबर भी काफी बढ़िया किया है,
तो उन बच्चों के लिए अभी हम प्लान डिस्कस कर रहे हैं और वो प्लान ए हमारा ये है कि यार टोटल हमारे पास पर सब्जेक्ट अगर 9 आवर्स देखें तो पर सब्जेक्ट हमारे पास 3 आवर्स है। तो आपको क्या करना है कि थियरी पार्ट को लिए 1.5 आवर 1.5 हर चीज को 1.5 आवर देना है। अब सोचेंगे है 1.5 आवर में पूरा चैप्टर सर कैसे खत्म करें? थियरी आप देखेंगे तो पता चलेगा। फिजिक्स के बारे में आपको नहीं पता, मैथ्स के बारे में नहीं पता, बायो के केमिस्ट्री के बारे में तो आपको पता है। 1 आवर में कैसे सर 1.5 आवर में कंप्लीट करेंगे? ये करना पड़ेगा। अगर आज किसी एक चैप्टर में यार आपने 5 घंटे दे दिए तो समझ लेना कि पीछे कुछ ना कुछ छूटेगा, है ना। वो एक जवानी दीवानी कुछ मूवी आई थी, उसका बहुत फेमस डायलॉग है, बन्नी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो मतलब यार बन्नी को अगर लाइफ में कुछ ना कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ करना है, सब कुछ बैलेंस रखना है, तो यार कुछ टाइम टेबल चाहिए, कुछ शेड्यूल चाहिए, कुछ डिसिप्लिन, कुछ कंसिस्टेंसी चाहिए, राइट। हाँ, वो चीजें के बारे में भी बाद में बात करेंगे। पहले प्लान सुन लो, फिर उसको कैसे फॉलो करना है। इसके लिए सर यार मोटिवेशन कैसे लाए, यार कैसे इतनी एनर्जी लाए कि आप जो प्लान दे रहे 9 आवर्स, सर पूरे खानदान में आज तक किसी ने 9 आवर्स नहीं पढ़ा, आप क्या 9 आवर्स की बात कर रहे हो? सर 4 घंटे 2 घंटे तो बहुत हो गए, आप 9 आवर्स का प्लान दे रहे हो, सुनने में बढ़िया लग रहा है, कोई बात नहीं यार, एक ऐसा आपके लिए कुछ बना देंगे, मतलब एक ऐसा मोटिवेशन आपको दे देंगे यार 9 आवर्स तो आपको कम लगेगा, ऐसा लगेगा यार 9 आवर्स हो गया, अभी तो बहुत टाइम बाकी है और भी पढ़ सकते हैं। हाँ, वो चीज कैसे करनी है वो लास्ट में समझाता हूं, पहले प्लान सुन लो, फिर उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, राइट। किसी भी चीज को अगर आपको अचीव करना, सबसे पहले वो तो डिसाइड करो कि क्या करना है, फिर कैसे करना है, राइट। फिर वो सोचो कि यार कौन ऐसा है जो हमें ये चीज करवा सकता है, किसका गाइडेंस ले, वो चीजें बाद में आती है। तो पहले प्लान सुन लो, तो ये प्लान बना। अब यार कैसे थियरी पार्ट को 1.5 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है वो मैं समझाता हूं। केमिस्ट्री के बारे में समझाऊंगा, वैसे ही फिजिक्स मैथ्स बायो समझ लेना। तो समझो, केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर पकड़ लो, तो उस चैप्टर में आपको ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। यस, हमारे चैनल पर ब्लूप्रिंट अपलोडेड है। आपके पास आईएमपी क्वेश्चंस है, यस आईएमपी क्वेश्चंस है। तो देखो समझ लोगे कोई चैप्टर नंबर XYZ को एक चैप्टर है, वहां पर देखो इस चैप्टर से सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आप पूरा चैप्टर देखते हो, पूरा चैप्टर मत देखो, इस चैप्टर में 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है मेरे पास। तो यार आपके पास आईएमपी थियरी का लिस्ट है, बहुत सारे बच्चे के जिन्होंने पूरा कोर्स ज्वाइन करके रखा हुआ है, तो उन बच्चों के पास तो क्वेश्चन उसके साथ आंसर भी अवेलेबल है। तो सिर्फ आपको यह देखना है कि यार 1.5 आवर में मुझे ये 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, या ये सिर्फ 4 या 5 जो पेज, सिर्फ जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर करना है। समझ में आ रहा है? तो देखो वो चीज मैंने देख ली कि यार मुझे ये 5 पेज या ये 10 थियरी कंप्लीट करना है, और वो चीज मुझे 1.5 आवर में बस कंप्लीट करना है। एक टाइम का टारगेट लेकर चलो कि कुछ भी हो जाए क्योंकि इस चीज को आप जो भी 10 थियरी ना, उसको आप यार 1.5 घंटे 2 4 5 घंटे तक भी पढ़ेंगे ना, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक नया प्लान बता रहा हूं, आप समझ लो कि आप ऑर्डिनरी मेथड से कैसे पढ़ते हो कि यार आज को एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट एक चैप्टर, फिर एक नेक्स्ट चैप्टर, फिर एक नेक्स्ट चैप्टर। समझ लो कि ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में कुछ 14-15 रेडी, कुछ चैप्टर से आपने 15 जितने कुछ ऑन एन एवरेज बता रहे हैं, मतलब कि यार आपके पास 40 या 45 40 to 45 इतने आपके पास कुछ केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बायो मिलाकर कुछ एवरेज इतने चैप्टर्स है। अगर हर एक चैप्टर को आप सिर्फ एक दिन देंगे तो केमिस्ट्री के जितने 15-16 चैप्टर, फिर उसके बाद फिजिक्स के 15-16 चैप्टर, उसके बाद मैथ्स के 14 या बायो के 16-17 जो भी चैप्टर्स है वो कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद 40 या 45 दिन के बाद वो आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। एंड जो फर्स्ट वीक में जो सारे चैप्टर्स पढ़े थे, जो चीज फर्स्ट डे पर पढ़ी थी ना, वो तो आज 40 दिन के बाद कुछ याद भी नहीं है। तो वो जो मेहनत लगाई थी वो मेहनत आपकी बेकार हो गई। समझ रहे हो? तो इसको कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है, कैसे डे वाइज आपको प्लान करना है, वो चीजें नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझा रहा हूं। तो देखो उस चैप्टर को आपको बस डिसाइड कर लो कि इस चैप्टर को मुझे 1.5 आवर टाइम देना है। तो मतलब कि मेरे पास 10 क्वेश्चंस है, तो हर क्वेश्चन के लिए मेरे पास कितने मिनट्स है? इतने मिनट। तो बस उतने मिनट में उस क्वेश्चन को बढ़िया से बढ़िया 80% याद करने की कोशिश करो। बस बोर्ड वाले भी आपसे वही एक्सपेक्टेशन रखते, बस उसके वो भी यही चाहते कि आप यार A to Z वर्ड टू वर्ड परफेक्ट, हाँ कहते हैं ऐसा, लेकिन जरूरी नहीं होता है। A to Z वर्ड टू वर्ड लिखे, प्रिपेयर A to Z वर्ड टू वर्ड करेंगे तो यार 80% लिख पाएंगे। उनके पास जो भी आंसर शीट रहते, जो पेपर चेकिंग में जाते, वो भी हमने बहुत बार देखा है। एज ए टीचर भी हम कैसे पेपर चेक करते, वो आपने भी शायद देखा होगा, हमने भी देखा है। तो यार इतना एक मतलब कोई फुल स्टॉप छूट गया
या ये छूट गया, इतना डिटेल में चेक नहीं करते। हर चीज का मेन कोर पार्ट आ जाना चाहिए, पहले इतना प्रिपेयर करो हर चैप्टर का या हर थियरी का पार्ट। तो समझ लो कि मेरे पास इस थियरी को प्रिपेयर करने के लिए 5 मिनट या 10 मिनट है, तो 10 मिनट में आप बस अपने दिमाग को सिग्नल दे दो कि कुछ भी कर भाई, तेरे को इस थियरी को 10 मिनट में 80% प्रिपेयर करना है। हाँ, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, वो स्टाइल कैसी होती है, ऑर्गेनिक कैसे प्रिपेयर किया जाए, उनके लिए भी मैं इन फ्यूचर कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा, कुछ ट्रिक अपलोड करूंगा कि कैसे, कुछ सैंपल्स अपलोड करूंगे हम कि ऐसे इस थियरी को प्रिपेयर करो, बढ़िया से हो जाएगा। तो देखो, याद करने का हर का कुछ, सभी बच्चों का कुछ एक यूनिक टेक्निक रहता है, आप जैसे पढ़ते हो, जैसे प्रिपेयर करते हो कर लो, लेकिन थियरी पार्ट के लिए ओनली 1.5 आवर्स आपके पास है, उससे ज्यादा आपके पास नहीं है, क्योंकि हमको 30 डेज में 30 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करने, उनके 1 2 3 साइकिल्स लगाने। कैसे साइकिल्स लगाने, वो सारी चीजें समझाऊंगा। पहले ये समझ लिया कि हर चीज के लिए आपके पास 1.5 आवर है, और 1.5 आवर इज अ टाइम लिमिट। चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद उठेंगे नहीं, 1.5 आवर में चैप्टर कंप्लीट करके ही उठेंगे। मतलब कि यार हर थियरी को टाइम बता दो कि यार इस थियरी को मैं इतने टाइम में कंप्लीट कर दूंगा, कंप्लीट करना ही है। फिर बात है एमसीक्यू की। सर यार बुक में तो सर यार 400 500 600 700 क्वेश्चंस है, कैसे करेंगे? तो यार 400 500 600 700 क्वेश्चंस करेंगे, किसी एक ही पौधे को आप पानी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, तो बाकी के पीछे वाले पौधे क्या करेंगे? उनको तो कुछ भी नहीं मिला ना। तो मतलब ये कुछ बेवकूफी वाली बात है कि किसी एक चैप्टर के आप 700 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। उस बुक को देखो कि यार उस बुक में जहां पर 400 500 600 पर चैप्टर क्वेश्चंस दिए, वहां पर कितने ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन है, कितने फालतू क्वेश्चंस वहां पर है। समझ लो, कितने ऐसे क्वेश्चंस है कि यार वो जो भी आपके लेवल के भी नहीं है, कुछ काम के नहीं है। ऐसे 60 70 80 100 क्वेश्चंस पकड़ो, सिर्फ उन 50 60 70 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, राइट, और पूरा चैप्टर ऐसे अपने दिमाग में बिठा लो कि यार फिर कुछ भी और करने की जरूरत ना पड़े। और यार आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं यार, ऑन हैंड सब कुछ, जो कहते हैं ना स्पून फीडिंग, मतलब थाली में परोस के आपके लिए आपके मुंह तक रख दिया, सिर्फ आपको तो खाना है, चबाना ही है। मतलब यार एमसीक्यू पार्ट के लिए मैं ये कहता हूं कि यार आपके पास सबसे बढ़िया से बढ़िया एक नोट्स होने चाहिए, क्योंकि किसी भी रैंकर को पूछ लो, किसी भी टॉपर को पूछ लो, जो भी रैंकर्स बच्चे, उनका भी पॉडकास्ट हमारे चैनल पर अपलोडेड है और फ्यूचर में भी अपलोड करेंगे। हर बच्चे का मैं पर्सनली उनसे मिलता हूं और मैंने सभी के लाइव्स बहुत ही क्लोजली देखा है। तो यार कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले एमसीक्यू को रिवाइज कर पाए, यार वो थियोरी कंप्लीट कर पाए तो भी यार बहुत है। तो एमसीक्यू तो देखने का चांस, टाइम ही नहीं मिलेगा। उस वक्त आप क्या करेंगे? तो आपके पास यार ऐसे कुछ बढ़िया से नोट्स होने चाहिए कि सिर्फ उन नोट्स को आप देखकर एमसीक्यूज को फोड़ पाओ। तो अभी एग्जाम की बात छोड़िए, प्रिपरेशन वाले पार्ट में भी आपके पास ऐसे नोट्स होने चाहिए कि उन नोट्स को, उन क्वेश्चंस को, उन वीडियो सॉल्यूशंस को देखकर 60 70 क्वेश्चन में 1.5 आवर में आप उस चैप्टर के मास्टर बन जाओ, राइट। क्योंकि अगर आज इस यहां पर सोच लो कि 1.5 से ज्यादा टाइम दे दिया तो पीछे कुछ ना कुछ तो लाइफ में छूटेगा, क्योंकि ये ऐसे चलेंगे 9 आवर्स, तो यार जो रीडिंग कैपेसिटी आपकी है वहां पर भी सिर्फ 1.5 आवर टाइम एक चैप्टर के लिए मिल रहा है या एक एमसीक्यू पार्ट के लिए मिल रहा है। यार इसमें कुछ टाइम बढ़ा दिया, ये प्लान बी भी बताता हूं मैं, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज भी रहेंगे। प्लान ए मैंने पहले बता दिया कि उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे पहले सब कुछ पढ़ के बैठे, जिनको भी रिवाइज करना है। अभी प्लान बी जो हमारा है, वो कुछ प्लान मैंने ऐसे बनाया कि यार आपके पास जो 9 to 10 आवर्स है, ऑब्वियसली कि आप इतने रैंकर नहीं है या इतनी सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, आप एवरेज चल रहे हो, तो यार आप दिन में टोटल 8 आवर्स रीडिंग, इससे कम मत करना, क्योंकि 8 आवर्स से कम होगा तो आगे कंप्लीट नहीं, हम मतलब एग्जाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो 8 आवर्स है, मैंने उस 8 आवर्स को 2+2+2+2 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि आप थोड़े एवरेज चल रहे हो, पहले आपने इतना डिटेल में सब कुछ पढ़ के नहीं रखा हुआ है, यार आपको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए रिवाइज करने के लिए, तो मैंने हर जगह पर आपके लिए 2 आवर्स टाइम दे दिया कि आपके पास थोड़ा मेमोरी पावर आपका वीक है, आप इतना जल्दी याद नहीं कर पाते, कॉन्सेप्चुअली इतना क्लियर नहीं है, राइट। तो आपके पास पीडीएफ तो है ही, तो हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपके पास आंसर है अवेलेबल, राइट। वो पीडीएफ 5-4 पेजों का, हमने एक 100 पेज का एक पीडीएफ बनाया, मतलब एक ऐसा बुक बना दिया कि सिर्फ 100 पेजेस में आपका सारा कवर हो रहा है। तो यार 100 पेजेस में समझ लो कोई एक चैप्टर ऑन एन एवरेज 5 to 6 पेज का होगा, तो मतलब कि एक पेज को आपको पढ़ने के लिए ऐसे ऑन एन एवरेज 20 मिनट मिल रहे, 15 से 20 मिनट आपको एक पेज प्रिपेयर करने के लिए टाइम मिल रहा है, क्योंकि आपके पास हैंडी है, आपको एक चीज यहां पर, एक चीज यहां पर, एक चीज यहां पर ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके सामने उस 2
5-10 पेज को लेकर बैठना है और बस टाइम को देखना है कि 2 आवर्स में मुझे सिर्फ ये 5 पेज कंप्लीट करने हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास टाइम लिमिट होता है और टास्क आपके पास रेडी है कि रेडी टू यूज, मेरे पास ये चीज है, बस इतनी चीज को मुझे कंप्लीट करना है, बस और कुछ नहीं, इस 1 घंटे में मुझे सिर्फ ये चीज करनी है, तो हो जाएगा, इजीली वो कर पाएंगे आप। तो मैंने फिर यहां पर एक ड्रॉबैक ये कि आपके दिन थोड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहां पर किसी एक दिन में मैंने एज ए सैंपल यहां पर केमिस्ट्री फिजिक्स लिया, मतलब कि यार एक दिन में आप सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट करो, आप एवरेज चल रहे हो, इतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया, तो इस प्लान ए को फॉलो मत करो, ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक वो प्लान बी पर स्विच हो जाता है, राइट। अगर आप इसको अचीव नहीं कर पाते और प्लान बी पर ऑटोमेटिकली स्विच हो गए, तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये कहां पर जाके अटकेगा और मुझे आगे क्या क्या करना होगा, राइट। तो प्लान ए जो है उस पर सबसे पहले चलने की कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा है तो प्लान बी पर चले जाइए। डेली कोई 2 सब्जेक्ट्स कीजिए, एक सब्जेक्ट वाला कंसेप्ट तो फेल है, क्योंकि उस अकॉर्डिंग टू दैट हम चलेंगे तो यार 40-45 दिन के बाद वहां पर पहुंचेंगे और पहले 2-4 दिन का सब कुछ भूल चुके होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो प्लान ए और बी, अभी इसको डे वाइज कैसे एग्जीक्यूट करें, क्या हमारे रीडिंग साइकिल से, यस ये रीडिंग साइकिल्स का कुछ 1 2 3 गियर्स बनाए हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी यहां पर आपको लाइट दिख रहा है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला हमारा गियर है। हाँ, इसके बारे में गियर 1 2 3 के बाद लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये घूमेगा ना, इसके बाद ये सारे बड़े बड़े गियर्स ऑटोमेटिक घूमने लगेंगे, क्योंकि ये साइकिल 1 साइकिल 2 साइकिल 3 इनको घुमाने के लिए गियर 1 काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो क्या है वो लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहला हमारा रीडिंग साइकिल 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। यार जो हमारा फर्स्ट रीडिंग साइकिल है, जो प्लान ए के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डे वाइज मैंने बनाया हुआ है। देखो पूरे 15 डेज का एक शेड्यूल है आपके लिए। एवरी डे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, केमिस्ट्री 3 आवर्स, फिजिक्स 3 आवर्स, मैथ्स 3 आवर्स। उन 3 घंटों में आपको क्या करना है वो मैंने बता दिया कि 1.5 आवर में आपको थियरी कैसे प्रिपेयर करनी है एंड 1.5 आवर में कैसे आपको नोट्स एंड जो हमारे जो कॉन्सेप्ट बूस्टर के क्वेश्चंस है उसके बेस कैसे 1.5 आवर में आपको फटाफट उस चीज को कवर करना है, राइट। क्योंकि आगे टाइम नहीं है, कुछ भी यहां पर लेगिंग हुआ, धीरे धीरे यहां 15 16 17 18 डेज बढ़ते जाएंगे। ट्राई करो इस चीज को अचीव करने की। यार देखो हर जगह पर एवरी डे हमने 3 सब्जेक्ट लिए, मतलब कि एवरी डे आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने, कोई एक केमिस्ट्री का, कोई एक फिजिक्स का, कोई एक मैथ्स का। अभी देखो आप बोलेंगे सर ओल्ड न्यू सारी चीजें खत्म हो गई। अभी आपको 15 दिन में जो भी सिलेबस अब तक आपका कंप्लीट, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। लास्ट के 2-4 भी नहीं, 1-2 या चिल्लर वाले छोटे मोटे चैप्टर्स बाकी होंगे, वो एंड में यहां पर डे 15 पर रख लेना। बाकी अभी आप स्टार्ट करो, अभी आपको डिसाइड करना है। मैंने यहां पर चैप्टर्स नहीं लिखे, केमिस्ट्री में ये, फिजिक्स में ये, मैथ्स में चैप्टर्स मैंने नहीं लिखे। आपको डिसाइड करना है कि मुझे केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करना है। लेकिन एक मैं चीज बता दूं कि यहां पर जो 3 चैप्टर्स है केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, उनमें कोई एक चैप्टर टफ ले लेना, सबसे टफ, कोई भी सब्जेक्ट का कोई टफ ले लो, बाकी के 2 एवरेज मीडियम चैप्टर सब ले लो, तो ताकि बैलेंस। एक दिन में केमिस्ट्री का भी एकदम डेंजर सा चैप्टर ले लिया, फिजिक्स का भी डेंजर सा ले लिया, कोई बात नहीं। मैथ्स में अगर डेंजर सा ले लोगे तो मर जाओगे, रात को आप बोर हो जाओगे। फिर एक और नई चीज, आप इसको जंबल करते रहिए, मतलब कि एक दिन पहले केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स का एक इजी सा चैप्टर ले लो, तो यहां पर हो जाएगा एंड में, तो रात तक आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। यस चलिए आज 3 चैप्टर तो कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको मैथ्स का सबसे टफ चैप्टर लेना है और शुरुआत मैथ्स से करो, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स। नेक्स्ट डे फिजिक्स का कोई टफ चैप्टर सेट कर लो, एक दिन बैठकर सारा वर्कआउट कर लो कि कौन से चैप्टर्स मुझे टफ लगते हैं, टाइम कंज्यूमिंग या बड़े चैप्टर से। तो हर बड़ा चैप्टर आपका जो रीडिंग का सबसे मेन टाइम पीरियड हो। मैं ये नहीं कहता कि एवरीडे मॉर्निंग में, अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो, मॉर्निंग में फ्री हो एंड आप मॉर्निंग में एनर्जेटिक फील करो, तो सबसे पहले मॉर्निंग में वो चैप्टर पकड़ो। आप रात को 10 बजे के बाद एनर्जेटिक फील करते हो, आपका रीडिंग शेड्यूल नेचर ऐसा कि रात को मैं सबसे बढ़िया कंसंट्रेशन से पढ़ पाता हूं, तो आपका जो भी मेन कंसंट्रेशन वाला स्ट्रेंथ वाला पार्ट है वहां पर उस चैप्टर को शेड्यूल करो। ऐसा मत करो कि मैंने जो बताया दिस ए बी सी बी ए बी ए, नहीं, आपके स्ट्रेंथ वाइज उसको डिसाइड करो। ऐसा भी हो सकता है कि आप मॉर्निंग में इतना अच्छा फील नहीं कर रहे हो और मॉर्निंग में शेड्यूल में केमिस्ट्री रखो, कोई इजी से चैप्टर पकड़ लो, केमिस्ट्री खत्म किया, फिर कोचिंग गए, फिर आकर फिजिक्स का कोई चैप्टर पकड़ा, लंच रात को डिनर के, उसके बाद फुल एनर्जेटिक फुल कॉन्सेंट्रेटेड है यार, तो उस वक्त कोई बढ़िया सा टफ चैप्टर फिजिक्स का या मैथ से बायो कोई भी हो ऐसा ले लो।
तो ये आपको खुद कर बैठकर आपका खुद का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अब मैथ्स हो, बायो हो, कौन से चैप्टर्स आपके टफ है, लेकिन इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि दिन में 3 चैप्टर कंप्लीट इजीली हो जाएंगे। आपको एक साथ 9 आवर्स नहीं पढ़ने बैठना है। आप मॉर्निंग में अगर इन जनरल आइडियल आप 6 AM आप उठ जाते हो, 6-7 AM उठ जाते हो, उसके बाद मॉर्निंग में दोपहर तक जब आपको कोचिंग स्टार्ट होता है तो 5 से 6 घंटे रहते हैं। तो यार मॉर्निंग में अगर आप एनर्जेटिक फील को, सबसे पहला कोई बढ़िया सा चैप्टर ले लो, तो चलो मॉर्निंग में वो चीज खत्म हो गई। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे शायद समझ लो फिजिक्स है, तो फिजिक्स के यार मॉर्निंग में थियरी कर दिए, फिर कोचिंग का टाइम हो गया, कोचिंग चले गए, कोई बात नहीं। शाम को घर पे आकर फिर जो फिजिक्स के MCQs बाकी थे वो कंप्लीट किए। फिर उसके बाद रात को जब यार फुल एनर्जेटिक फील कर रहे थे, या मूड था या नहीं था, अकॉर्डिंग टू दैट वो चैप्टर सब ले लो। ऐसा भी कर सकते कि यार मैं रात को बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेंट्रेटेड फील कर रहा हूं, तो सभी सब्जेक्ट के थियरी पार्ट में रात को करूंगा, सभी सब्जेक्ट के MCQs पार्ट दोपहर को कर लूंगा, कोई बात नहीं। आपको दिन में 6 चीजें करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो दोपहर का टाइम है वहां पर मैं फ्री रहता हूं, लेकिन यार थोड़ा नींद जैसा होता है, तो अगर आपके पास मैथ सब्जेक्ट है, ऐसा कोई सब्जेक्ट या कोई ऐसा कोई चैप्टर है कि वहां पर कुछ सॉल्विंग पार्ट है, वहां पर आपको नींद नहीं आने के चांसेस है, तो वो चीज आप दोपहर को कर लीजिए। लेकिन हर डे को आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। यहां पर बीच में एक बढ़िया सी चीज आपको बता दूं, इलॉन मस्क क्या कहते हैं, इलॉन मस्क की स्ट्रेटजी बताता हूं कि इलॉन मस्क ये कहते हैं कि प्लान फॉर द 10 ईयर्स, नेक्स्ट 10 सालों के लिए प्लान बनाए, प्लान फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स एंड ट्राई टू कंप्लीट इट इनटू 1 ईयर। नेक्स्ट अगले 10 सालों का कोई बढ़िया सा प्लान बनाइए और उस 10 साल के प्लान को एक साल में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। आप सोचेंगे यार प्लान 10 साल का बनाया था और एक साल में कैसे कंप्लीट करेंगे। हमने ये सोचा था कि हर साल 10% वर्क करेंगे तो 10 इयर्स में वो चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले साल हमने 10% कंप्लीट किया, लेकिन आप बोल रहे हो कि उसी चीज को जो 10 साल का प्लान बनाया है उस चीज को एक साल में कंप्लीट करो। तो इलॉन मस्क ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने वो चीज एक साल में अचीव कर ली तो बढ़िया है, नहीं की तो भी कोई बात नहीं। सबसे बड़ा सक्सेस ये है कि आप उस चीज को 100% एक साल में अचीव नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, 90% तो कर लिया, 80 कर लिया, 70 कर लिया, अरे भाई 50 तो कर लिया, तो वो 80, 60, 70, 40 10% से तो ज्यादा ही है। मतलब कि आपने कोई एक बड़ा सा गोल ले लिया 10 सालों का, या हमारे पास तो 10 साल नहीं है, तो हमारे पास कुछ एक महीना है, तो उस महीने का जो एक बड़ा सा गोल है उसको जितना भी हो सके उसको इतने कम दिनों में उस चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करो विद द मल्टीपल रिवीजन। समझ में आ रहा है? अच्छा, बेस्ट मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, तो वो चीज साथ में बता दो। यार बेस्ट मैनेजमेंट उसे कहा जाता है कि यार कोई भी टास्क, कोई भी प्लान आप बना रहे हो तो एग्जैक्ट डे वाइज प्लान बनाओ। जैसे मैंने यहां पर बनाया, डे वाइज प्लान बना दिया, हो गया। उसको जब आपके मंथ वाइज प्लान है, ईयर वाइज जो भी प्लान है, तो अगर समझ लो बड़े से समझा दो, कोई ईयर वाइज प्लान है तो उस पूरे प्लान को मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो। चलिए, मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसी चीज को आप यार वीक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इस वीक में हम ये करेंगे, इस वीक में ये करेंगे, इस वीक में ये और इस वीक में। उसके बाद आप उसी चीज को डे वाइज शेड्यूल करो कि चलिए इस वीक में पूरा ये काम मुझे करना है, तो इस दिन में क्या काम करूंगा। डे वाइज प्लानिंग हो गया, उस डे वाइज प्लानिंग को आवर वाइज प्लान करो। तो आज यार आप इस घंटे जो भी काम कर रहे हैं ना, वो चीज आपको उस गोल अचीव करने की तरफ ले जा रही है। फिर बार बार उस गोल को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं इस आवर में मेरा 100% दे रहा हूं, यस। अगर मैंने इस आवर्स में 100% दे दिया, इसके बाद वाले आवर्स में मैंने 100% दे दिया, आज मैंने 100% दे दिया, इस वीक में मैंने 100% दे दिया, इस महीने में 100% दे दिया, तो ऑब्वियसली वो सारे 100 मिलाकर आपका जो फाइनल 100 है ना, वो 100 हो जाएगा। तो गोल बढ़ा लो, लेकिन हर दिन उस गोल के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसको मंथ वाइज, वीक वाइज, डे वाइज, आवर्स वाइज शेड्यूल करो एंड फिर बाकी का आगे का सब कुछ भूल जाओ। आज इस घंटे में मुझे सबसे बेहतर क्या करना है, मेरी पूरी एनर्जी, पूरा कंसंट्रेशन बस मैं इस 1 आवर में लगा दूंगा। और उस 1 आवर में अभी मैं 10 मिनट में जो थियरी पढ़ रहा हूं, अगर उसमें मैंने मेरी जान लगा दी, ऑनेस्टली उस थियरी के पीछे मैंने पूरा टाइम दे दिया, तो वो एक स्टेप मेरे सक्सेस के और हो चुका है। बस वैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, फाइनली वो सारे छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर उनका इंटीग्रेशन होकर वो आपके गोल तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? तो यार बच्चे ऐसा कर, सर इतना बड़ा शेड्यूल है, इतना सिलेबस है, इतने सारे चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करेंगे? डोंट वरी, पहले प्लान बनाओ, वीक वाइज, उसके बाद आपको डे वाइज, आवर्स वाइज उसको शेड्यूल करो, फिर बस आगे की सारी चीजें भूल जाओ।
बस अभी मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है और इस 1 आवर में मुझे ये चीज करना है, बस ये चीज मैं बेहतर कर दूंगा, वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट 1 आवर में मुझे ये बेहतर करना है, अभी मैंने बेहतर कर लिया तो मैं आगे पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट 1 आवर में आज अभी मैं यहां पर बेहतर करूंगा, तो बस ऐसे स्टेप्स लेते 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 फाइनली आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो यार ये बढ़िया से मैनेजमेंट की टेक्निक भी साथ में मैंने आपको बता दी, राइट। ये सारी चीजें साथ में प्लान करेंगे ना, तब सारी चीजें होगी। सिर्फ शेड्यूल आप बोलते हो ना कि सर शेड्यूल बनाते फॉलो नहीं होता है, तो शेड्यूल कैसे बनाया है वो चीजें भी देखो। कैसे यार इलॉन मस्क जैसे लोग कैसे वर्क करते हैं, उनका क्या मेंटल स्ट्रेटजी रहता है, कैसे यार वो 10 साल का काम 1 साल में करते, वो चीजें सीखो। हम भी हमारे लाइफ में अप्लाई करते हैं और उसका हमने भी रिजल्ट मिलता है। यार हमने सोचा था कि ये जो सारी चीजें 3, 4, 5, 6 सालों में इतनी सारी, 2-3 सालों में इतनी सारी चीजें हम नेक्स्ट एवरी ईयर हर टाइप की एक ना एक कोई ना कोई बुक बनाएंगे। तो सोचा था कि यार 4 से 5 सालों में चीजें होगी। फिर हमने सोचा कि यार ये 4 से 5 साल में जो करने वाली चीज है उसको क्यों हम 1 साल में नहीं कर सकते। चलिए उसी चीज को 1 साल की जगह पर हमें 6 मंथ में या 3-4 मंथ में उसको कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा। तो यार हमने भी सोचा कि चलिए ये इलॉन मस्क की कोई एक थियरी है, उसको यार अपने पर अप्लाई करके तो देखें कि जो प्लान बनाए 3-4 सालों का, कि यार गुजराती मीडियम के इतने 8 प्रोडक्ट्स, इंग्लिश मीडियम के 8 प्रोडक्ट्स, तो यार 3-4 साल तो निकल जाएंगे। वो 3-4 सालों की जो भी है एफर्ट 1 साल, और 1 साल को हम 6 महीने में, 6 महीने की चीजों को 2-3-4 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश तो करते हैं। जो यार 4 साल में जो चीज बढ़िया से बढ़िया होने वाली थी, शायद वो एक्सट्रीमली नेक्स्ट लेवल 100% ना हो पाए, 90% तो कर सकते हैं। तो यार हमने, हमारी टीम ने मिलकर ये प्लान बनाया और बस उस थियरी पर हमने भी वर्क करना स्टार्ट किया। हमने भी नहीं सोचा था कि यार ये जो थियरी है वर्क करेगी या नहीं करेगी, लेकिन ट्राई तो करते हैं भाई, और ट्राई किया तब ये जाकर सारी चीजें मैं इतने जोश के साथ आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं, आपको ऑथेंटिक बता सकता हूं कि यार ये थियरी हमने, हमारी टीम ने खुद पर अप्लाई की हुई है और हमको रिजल्ट्स मिले। यार इतने शॉर्ट टाइम में हमने इतनी सारी चीजें गुजरात लेवल पर बना दी यार, वो भी यार हमारे लिए भी यार कोई ले ना ले, वो कुछ बात की बातें बन गया ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो बस मार्क्स कितने आएंगे वो सारी चीजें छोड़ो, पहले कर लिया ना, आज 1 आवर में मैंने मेरा 100% दे दिया, बस आगे कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। ये मत सोच के बैठो कि यार मेरे 90% नहीं आ रहे, 90% नहीं आ रहे। 90% लाने के लिए जो भी पूरा प्लान है ना, उसमें इस आवर में क्या मैं मेरा खुद का 100% दे रहा हूं, यस, देन वो गोल अचीव हो जाएगा। बस हर एक आवर्स में, हर एक मिनट में, हर 10 मिनट में आपका खुद का 100% दे दीजिए, वो सारे 100 मिलकर एक बड़ा सा 100 आपका फाइनली हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये जो सारी चीजें ना, इसकी वजह से टाइम टेबल फॉलो होते, शेड्यूल होता है, रीडिंग हो पाता है। बाकी सिर्फ टाइम टेबल बनाने से, किसी दीवार पर चिपकाने से कुछ नहीं होता। ये जो सारी चीजें जो मैंने बताई ना, वो सारी थॉट्स इसके पीछे लगते हैं। समझ रहे हो? तो ये जो शेड्यूल बनाया हमने 15 दिनों में, ऑन एन एवरेज आपका पूरा सिलेबस यहां पर कंप्लीट एक बार ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। अगर नहीं कर रहे तो प्लान बी, जैसे डेली 2 सब्जेक्ट 4+4 आवर्स, तो शायद वो 20, 22, 23 दिनों तक भी कंप्लीट हो जाएगा। डोंट वरी, मैंने अभी बताया कि इलॉन मस्क का जो थियरी है, इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि यार उसको 15 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो। नहीं होता है, डोंट वरी, 15 दिनों में 100% होने वाला था, यस। तो 100% ना हुआ तो कोई बात नहीं, 60% तो हो गया। पहले तो सिर्फ 20% होने वाला था, तो 60 इज अ मोर देन 20%। 60% वो 20% से तो बहुत गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है। तो बाकी का जो टाइम है, इस कॉन्फिडेंस से वो भी सारी चीजें कर देंगे। समझ रहे हो? तो ये साइकोलॉजी समझो सारी, कैसे सारी चीजों को अचीव किया जाता है। बस ऐसे ही कुछ भी कोई भी बुक लेकर बैठ गए नहीं, शेड्यूल बनाओ, प्लान बनाओ, 100% डालो, ये सारी चीजें करो। तो जो अभी 15 दिनों में जो रैंकर बच्चे हैं या जो टॉपर बच्चे कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, एवरेज बिलो एवरेज चल रहे हो आप, 20-25 डेज में कंप्लीट करो। 20-25 डेज में सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, जो आपका उससे डबल टाइम 40 या 45 डेज में होने वाला था। तो जितना भी हो सके ये जो सारे डेज है उससे कम करने की कोशिश करो। चलिए, अभी प्लान सी है नहीं, लेकिन बता देता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे और यही करना चाहिए, मेजॉरिटी बच्चे ऐसे होते भी है। कैसे? कि सर पूरा सिलेबस तो कुछ भी करे, आज से जो जनवरी एंड में जो एग्जाम होने वाला है वहां तक हमारे से कभी भी वो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। व्हाटएवर सिचुएशन है, स्कूल चालू है, कोचिंग आवर ज्यादा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अभी शुरू किया है, कोई बात नहीं। सभी सब्जेक्ट के जो 15 चैप्टर से 10, 12, 15 कोई भी चैप्टर से, उसमें से सभी चैप्टर से, सभी सब्जेक्ट के आप 8,
10 चैप्टर तो कंप्लीट कर सकते हैं, यस और नो? तो बस वो चीज फॉलो करो, हर सब्जेक्ट के आप 8 या 10 चैप्टर, लेकिन ऐसे परफेक्ट करो कि भाई केमिस्ट्री के मेरे ये 10 चैप्टर परफेक्ट है, तो एट द एंड ऑफ द जनवरी में जो भी आपका एग्जाम हो रहा है वहां पर उसी 10 चैप्टर की प्रिपरेशन करके जाइए, लेकिन एग्जाम के बाद आपके एक सेटिस्फेक्शन होगा 10 चैप्टर या 8 चैप्टर्स तो मेरे कंप्लीट है। बस अभी फरवरी में सिर्फ मेरे 5, 6, 4 वही चैप्टर्स बाकी है। लेकिन जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि आप ये गलती मत करना, जो इसके पहले मैंने 1-2 वीडियोस अपलोड किए, वहां पर आप जाके देखना कि आप कैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में क्या गलती करते हो। और वैसे ही आपने इस बार भी गलती कर दी कि सारे चैप्टर्स ऊपर से कुछ पढ़ लिए, फिर बाकी फरवरी में बाकी की चीज पढ़ेंगे। तो फरवरी में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, वो फ्यूचर तो आपने देखा नहीं। वो फ्यूचर मैंने एक वीडियो में आपको दिखा दिया है, शायद वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए, बड़ा सा थंबनेल बनाकर आपके लिए रख दिया है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये गलती मत करना। हर बच्चे को वो चीज समझनी है, अगर वो समझ लिया इसके बाद ये सारी चीजें समझ में आएगी, वहां से प्रेशर बनेगा, वहां से आग लगेगी, तब इस वीडियो में जाकर आप अटकेंगे, हाँ भाई आग लगी, अब बताओ कैसे पढ़ना है, नहीं तो मर जाएंगे। समझ रहे हो? तो कोई बात नहीं, आप पूरा परफेक्ट नहीं कर पाते हो, 8-10 चैप्टर तो परफेक्ट कर पाते हो, तो बस ऐसे प्लान करो कि यार मैक्सिमम जितना भी हो सके, लेकिन हर चैप्टर को मुझे कंप्लीट करना है, ताकि फरवरी में मेरे पास वो 2-5 चैप्टर ऐसे बचे कि जो मुझे सिर्फ वही 2-5 चैप्टर कंप्लीट करने हो, ना कि ऐसा हो कि यार पूरा सिलेबस जैसे जैसे ऊपर से पढ़ा है और बाकी का सब कुछ बाकी ही है, फिर से सब कुछ करना है, और उस वक्त ये सारी चीजें फिर से नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो चलो अभी ये जो सारे प्लान्स डिस्कस हुए, रीडिंग साइकिल 1 अगर आपने 15 दिनों में या 20 दिनों में कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमारा आएगा सेकेंड रीडिंग साइकिल। अभी सेकेंड रीडिंग साइकिल को कैसे आपको चलाना है, तो देखो ये साइकिल आपका ऐसे चलेगा, वो साइकिल आपकी कंप्लीट होगी 10 डेज में। मतलब क्या, समझ लो कि आज आप वीडियो देख रहे हो तो ऑन एन एवरेज 10 या 11 तारीख तक आपका 15 दिनों वाला शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट अभी 10 दिन बाकी होंगे, तो उन 10 दिनों में सारी चीजें आपको उसी शेड्यूल के साथ, लेकिन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हर दिन आपको हर सब्जेक्ट में 1.5 आवर नहीं, 1.5 आवर चैप्टर, मतलब कि यार आपको सारा केमिस्ट्री, सारा फिजिक्स, सारा मैथ्स एक बार पढ़ लिया तो 10 दिनों में रिवाइज करना है। 80% याद कर लो, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, इस थियरी को मैं 5-10 मिनट दे रहा हूं, नहीं होता है तो आगे जाओ, नहीं होता है तो आगे जाओ, हो जाएगा। ट्राई टू कंप्लीट इट, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारा बॉडी कैसे वर्क करता है, हमारा दिमाग कैसे वर्क करता है मल्टीपल रिवीजन से। तो यार 1 महीने या 40 दिन तक एक चैप्टर मत पढ़ो, उसी 30 या 40 डेज में वही चीज 2-3 बार रिपीट कर लो। तो 2-3 बार रिपीट होने के बाद वो 40 डेज के बाद यार आपका एक कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर होगा कि यस, मैंने नेक्स्ट 30 डेज में, जो पिछले 30 डेज में, पिछले 40 डेज में मैंने सिलेबस 2-3 बार रिवाइज किया हुआ है। मल्टीपल टाइम्स आपके आंखों के सामने से गुजरेगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आंखों के सामने से मल्टीपल टाइम्स वो चीजें पास होनी चाहिए। समझ रहे हो? तब जाकर वो चीजें आपको याद हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। और सोचो कि आपका कॉन्फिडेंस किस चीज से बढ़ता है? रिवीजन से आपका कॉन्फिडेंस हर बार नेक्स्ट लेवल पर होता है। किसी भी टेस्ट का एग्जांपल ले लो, आप टेस्ट देने बैठे हो, सर ने बोला कि चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं, सर 5 मिनट दे दो, सर 5 मिनट दे दो, और उन 5 मिनट में आप क्या चैप्टर का उखाड़ लेंगे। लेकिन फिर भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि 5 मिनट सर ने दे दिया, 10 मिनट दे दिया, जल्दी जल्दी सारे पन्ने घुमा दिए, ये देख लिया, हाँ मैंने एक बार रिवाइज कर लिया। उसमें जब कुछ भी आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि घर पे जो पढ़ा था एक बार मैंने रिवाइज कर लिया, बस वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल गया, दिमाग को सिग्नल पहुंच गया कि मैंने रिवाइज कर लिया, अब नहीं छोड़ूंगा, तो आप कर लेते हो। तो मतलब कि जितने बार ज्यादा रिवीजन करते हो ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो यार सेकेंड साइकिल ये है। और एक नई चीज जो सेकेंड साइकिल में है ना, वो आपसे मैंने छुपा के रखी है। वो चीज क्या है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था? सेकेंड साइकिल में एक चीज आने वाली है, स्टार्टिंग में एक आपको मल्टीपल रिवीजन बता दिया था, अभी एक बड़ा सा गियर हम यहां पर ऐड करेंगे, और वो गियर है ना, वो आपकी सेकेंड साइकिल को इतने जोर से घुमाएगा कि रिजल्ट आपका आकर देगा। और वो जो हमारा नेक्स्ट गियर है वो है रैंडम रिवीजन वाला गियर। सर ये मल्टीपल रिवीजन सुना था, रैंडम रिवीजन क्या है? अच्छा, रैंडम रिवीजन की साइकोलॉजी आपको समझाते कि भाई व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ रैंडम रिवीजन। तो बच्चों देखो कि आपको अक्सर ये प्रॉब्लम रहता है, हर बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर मैं घर से पूरा चैप्टर पढ़ के आया था, फिर टेस्ट में आकर मैं भूल रहा हूं।
सर कुछ भी याद नहीं था, दिमाग ब्लैंक हो गया है, क्या करे सर? यस और नो, ये प्रॉब्लम सही है आप? तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है रैंडम रिवीजन का। सर ये रैंडम रिवीजन क्या है? एक टेक्निक से बताते, एक चीज समझ लो कि कोई एक थियरी आपके पास, कोई न्यूमेरिकल है, कुछ भी है, तो उसको आपको रैंडमली रिवाइज करना है। देखो मैं आपको कुछ लिखकर बताता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ चलो, समझ लो कि कोई आपका एक थियरी है, उसका समझ लो नेम है एक्स वाई जेड। उसके बाद नेक्स्ट कोई एक थियरी है, उसका नेम है पी क्यू आर। उसके बाद कोई एक थियरी है, उसका नेम है ए बी सी। फिर कोई एक थियरी है ई एफ एक्स वाई जेड, कुछ भी उसका नेम है। तो आप जो भी थियरी पढ़ रहे हो पढ़ो, कोई बात नहीं, उसको शॉर्ट में, न्यूमेरिकल है या थियरी, उसको कहीं ब्लैंक पेज में, ऐसे वैसे किसी भी जगह पर नहीं, किसी एक ब्लैंक पेज में उनको शॉर्ट में लिखते जाओ। मतलब कॉल्बेज रिएक्शन, फिर रिमर-टीमन रिएक्शन, फिर ये हेनरी लॉ, फिर ये मैंने इतना पढ़ा। तो आफ्टर 1 आवर 1.5 आवर आपको पता चलेगा कि यार मैंने लास्ट 20 30 40 50 मिनट में इतनी चीजें पढ़ी हुई। तो एक बार ऊपर से, क्योंकि सबसे पहले साइकिल 1 में तो सारी चीजें आपने पढ़ के रखी हुई है, तो भी सेकंड साइकिल में आप जैसे भी पढ़ते हो वैसे सीक्वेंस में सारी चीजें पढ़ लो, न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही सीक्वेंस में देख लो। फिर उसके बाद आप आपके जो भी नोटबुक्स है जहां पर न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए, उस नोटबुक को साइड में रखो, सिर्फ टेक्स्ट बुक लेकर बैठो। टेक्स्ट बुक में जो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, उनको आपके सर ने टॉपिक वाइज, एक तरह के जो सारे फॉर्मूलाज रहते हैं ना, वो सारे फॉर्मूलाज, एक टाइप के जो फॉर्मूलाज है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको सॉल्व करवाया होगा। कि कोई एक फॉर्मूला है, इसके बेस है 10 एग्जांपल्स है, यस और नो। तो आप क्या करेंगे, पहला एग्जांपल समझ में आ गया, उसके फॉर्मूला समझ में आ गए, उसके बाद सारे एग्जांपल सर मुझे आता है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला। आप एक बार पढ़ लो, लेकिन जो रिवीजन का पैटर्न है, रैंडम रिवीजन एक नई चीज है जो मैं खुद करता था मेरे वक्त। वो चीज क्या है, देखो आपको रैंडम रिवीजन में ये करना है, टेक्स्ट बुक लिया, एक्सरसाइज ओपन की, प्लेन मस्त एक ब्लैंक पेज ले लो, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो, फिर 9 सॉल्व करो, 20 सॉल्व करो, 15 सॉल्व करो, 2 नंबर का सॉल्व करो। मतलब कि यार वो टॉपिक वाइज नहीं है कि रैंडम आएगा। जैसे ही 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया, नेक्स्ट 10 पर गए, कुछ भी याद नहीं, क्योंकि आगे का एग्जाम्पल और 10 एग्जाम्पल सेम नहीं है। फिर देखो सिर्फ क्वेश्चंस को देखो, आप ऐसा देख रहे हैं क्या आएगा इसमें, स्टार्टिंग समझ में नहीं आ रहा है। तो अक्सर बहुत सारे बच्चों का यही एक प्रॉब्लम है, सर स्टार्टिंग समझ में नहीं आ रहा है, सर स्टार्टिंग करना भूल गए। स्टार्टिंग याद हो जाता तो मैं पूरा लिख देता, सर स्टार्टिंग याद नहीं आता था। तो स्टार्टिंग याद नहीं आता है, वो आपको एग्जाम में जाकर पता चला। घर पे आपको ट्राई करने के लिए किसने ना बोला था? घर पर ऐसे रैंडम रिवीजन, इसके साथ साथ आपका सेल्फ एनालिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? सेल्फ एनालिसिस, यस। तो इसके साथ साथ सेल्फ एनालिसिस ये होगा कि ये न्यूमेरिकल के या थियरी का कोई भी आपने लिस्ट बनाया, सबसे पहले आप एबीसी नंबर का कोई भी समझ लो, यहां पर नंबर 1 2 3 4 कुछ भी है, तो सबसे पहले ये थर्ड वाला थियरी आप लिखने की कोशिश करो। आपको मैं ये नहीं कहता कि A to Z परफेक्ट लिखो, कुछ रैंडम लिखो। हाँ ये सेंटेंस था, फिर इसके बाद ये स्टार, फिर इसके बाद ये, फिर ये यहां पर रखेंगे, ये हो जाएगा, चलिए हो गया। और बीच में कहीं अटक गए, यार यहां से आगे क्या आएगा समझ में नहीं आ रहा है। देन आप टेक्स्ट बुक, पैम्पलेट, नोटबुक ओपन करो, फिर वहां पर एक छोटा सा एरो लगाकर वहां पर रिमेंबर लिखो कि ये चीज वो है, ये वो जगह है जहां पर मैं चीजों को भूल रहा हूं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप थर्ड साइकिल में उस चीज को रिवाइज कर रहे होगे, तब आपको याद आएगा कि हाँ देखो लास्ट टाइम ये वो जगह है जहां से मैं आगे यार कुछ याद नहीं कर पाता हूं, सर स्टार्टिंग ही भूल गया था। तो यार जो स्टार्टिंग का जो सबसे पहला लाइन है, सबसे पहला जो सेंटेंस है, वहां पर ही रिमेंबर लिखो, ताकि यार नेक्स्ट टाइम जब भी आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आप उसको रिवाइज करें, हर बार वो रिमेंबर लिखी हुई चीज आपको हर बार वहां पर आपको पॉइंट करेगा, आपको याद दिलवाएगा कि यस ये आपको याद रखना, आप यहां मिस्टेक करते हो। तो बस ऐसे हर चैप्टर के, हर न्यूमेरिकल, हर थियरी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि यार वो चीज आप भूल रहे हो, तो वहां पर रिमेंबर हर थियरी में नहीं भी हो सकता है। 2-5 ऐसे न्यूमेरिकल हो गए जहां पर आपको स्टेप्स में रिमेंबर लिखना पड़ेगा। तो यार रैंडम रिवीजन करने से आपको दिमाग को एक हैबिट होती है, यार कभी ये भी आया, कभी ये भी आया, कभी ये भी आया। अगर फुल सिलेबस आपको कैसे रिवाइज करना है वो भी एंड में बताएंगे। तो रैंडम रिवीजन से आपके दिमाग को एक एक्सरसाइज मिलती है कि यार पहले ये भी पूछ सकते हैं, फिर ये, तो दिमाग आपका जंबल हो रहा है, यहां से। पहले हेनरी लॉ पढ़ा, फिर डायरेक्टली सीधा ऑस्मोसिस पढ़ रहे हो, फिर फ्रीजिंग पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिर ये पढ़ रहे हो। तो जैसे जैसे दिमाग आपका स्विच होगा, तो हर बार दिमाग को एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी।
सेम टाइप के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो हर बार सेम टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो दिमाग को हर बार नई शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यूज टू हो जाता है कि ये फॉर्मूला ऐसे ऐसे डेटा रखो आगे आ जाएगा, ऐसे ऐसे डेटा रखो आ जाएगा, ऐसे ऐसे डेटा रखो आ जाएगा। लेकिन हर बार नया न्यूमेरिकल आ गया तो ये जो टेक्निक है वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए बेस्ट टेक्निक है। ट्राई करना, फिर मुझको बताना कि सर आपने जो टेक्निक बताई थी उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। बस एक एग्जांपल्स का सारा शीट लेकर बैठो, कोई सॉल्यूशन आपके साथ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन से डेटा एक्सट्रैक्शन जो करना है ना वो मेन चीज है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, डेटा एक्सट्रैक्ट करना समझ में आ गया, फॉर्मूला याद हो गया, तो फिर आगे तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन का टाइटल पढ़कर कैसे स्टार्टिंग करना है वो समझ में आ गया तो आगे आप कर लेंगे। तो ये सेकेंड जो रिवीजन है वो सेकेंड रिवीजन आपको कैसे करना है बच्चों, रैंडम रिवीजन की तरह। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड साइकिल चलेगा आगे। रैंडम रिवीजन तो है, अभी थर्ड साइकिल जो है हमारा यस ऐसा है, हमको 2 दिन में पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, 2 दिन में पूरा फिजिक्स, 2 दिन में पूरा मैथ्स बायो। मतलब कि हमने पहले साइकिल चलाई थी 15 डेज की, तो मतलब कि वो आपका जनवरी के 10 तक चलेगा, 10 या 11 जनवरी तक। उसके बाद 10-11 जनवरी से 2021 तक चलेगा। उसके बाद भी एक वीक आपके पास बचता है, उस वीक में हर एक सब्जेक्ट आप मैक्सिमम 1.5 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ताकि 2 दिन में वो चीजें कंप्लीट हो पाए। हाँ, जो बच्चे प्लान बी फॉलो कर रहे हैं सर हमारे बारे में, तो कोई बात नहीं, आप साइकिल 1 साइकिल 2 तक पहुंच चुके हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि साइकिल 3 आपको डायरेक्टली एग्जाम में करना पड़ेगा। मतलब कि समझ लो कि 27 को आपका कोई एक पेपर है, तो आपके उसके 2 दिन पहले आप 25-26 ऐसे कर लो, केमिस्ट्री का पेपर है, 2 दिन में केमिस्ट्री कंप्लीट करने की कोशिश करो। 1.5 डे इन जनरल मिलता है, हर पेपर के बीच में एक दिन छुट्टी मिलती है, तो 1.5 डे तो आपको मिल गया। फिर उसके सेम साइकिल, तो जो बच्चे 15 डेज वाला प्लान ए फॉलो कर रहे थे वो बच्चे एग्जाम के पहले 3 साइकिल कंप्लीट कर चुके होंगे। जो बच्चे 15 डेज वर्क नहीं कर पाए, थोड़ा लेट चल रहे, थोड़ा लेट वीडियो सुन रहे, तो कोई बात नहीं, उनका थर्ड साइकिल एग्जाम के वक्त आएगा। और एग्जाम के वक्त नहीं भी आ रहा है, एग्जाम तक 2 साइकिल भी कंप्लीट हो चुके हैं। यार आप बहुत ही लकी हो कि आप एग्जाम तक 2 साइकिल पूरे सिलेबस के कंप्लीट कर लिए। लोगों से एक नहीं होता है, आपने 2 कर लिए, 1.5 हो गया तो भी बहुत बड़ी बात है। अरे एक साइकिल भी कंप्लीट हो गया अच्छे से तो भी बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद पूरा फेब्रुआरी पड़ा है, फेब्रुआरी में फिर आगे कैसे शेड्यूल करना है वो चीजें बताएंगे आपको, राइट। तो थर्ड साइकिल आप ऐसे कीजिए। उसके बाद अभी यार लास्ट चीज, व्हाट इज दिस सीक्रेट गियर। हाँ सर, हर जगह पर ये सारे गियर समझ में आ गए। ये छोटा सा गियर है जो सबको रोटेट करता है, दिखने में काफी छोटा है लेकिन उसका इंपॉर्टेंस सबसे बढ़िया है, क्योंकि अगर वो छोटा सा गियर इनिशिएट नहीं करेगा, स्टार्ट नहीं होगा, तो ये सारे गियर्स नहीं घूमेंगे। समझ में आ रहा है। तो वो छोटा सा गियर क्या है, और वो बच्चा छोटा सा गियर जिसका नेम हमने बनाया संडे वार्ता। सर संडे वार्ता क्या है, जो बच्चे लास्ट 10-15 दिनों से हमारे चैनल पर जुड़े उन सबको पता है कि संडे वार्ता सेशन क्या है। नहीं पता है तो बता देते कि यार संडे वार्ता एक सेशन में, एक संडे को नाइट को एक सेशन कंडक्ट करता हूं जहां पर बच्चों को मोटिवेट करते हैं। लास्ट नाइट हमने एक संडे वार्ता सेशन कंप्लीट किया था, 1 आवर का वो संडे वार्ता सेशन चला था, और वहां पर ना कोई टाइम टेबल ना कुछ भी पढ़ाई की बात हो रही है, सिर्फ आपको मोटिवेशन, ट्रू गाइडेंस, ऑनेस्ट टॉक होता है वहां पर कि कैसे आपको, जो मैंने अभी बीच में 1-2 चीजें बताई, इलॉन मस्क वाली चीज बताई, वहां पर सचिन तेंदुलकर, माइकल फेलेप्स, रोनाल्डो, मेसी, वो सारे चीजें, वो बंदे क्या करते, उनमें से क्या सीखना चाहिए एज ए स्टूडेंट, कैसे हम, मैं और आप हमारी लाइफ में एक दूसरे के लाइफ में हम अप्लाई कर अपने गोल्स को अचीव कर पाए, वो सारी चीजें, उनके शॉर्ट्स या उनके छोटे छोटे क्लिप्स भी हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, ताकि हर बच्चे को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए। फिर एक और एक बढ़िया सी चीज है, वो हर बच्चे को करना है, जो मैं हर रोज करता हूं। हर जो सक्सेसफुल इंसान है, वो हर लोग, हर बंदे वो ये चीज करते हैं, वो कहते हैं सेल्फ टॉक। जो भी शेड्यूल है ना, हर दिन मॉर्निंग में या नाइट में जब भी आपका कुछ मूड हो, 15 मिनट सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, कमरा बंद रखना है, ऐसी जगह पर आप चले जाने, पूरा आप आइसोलेट हो जाइए, कोई आपके साथ नहीं है, सिर्फ 15 मिनट बैठकर आप आंख बंद कर, आपको जो भी संडे वार्ता सेशन में जो भी चीजें मैंने सिखाई है, जो भी समझाया है, जो भी मोटिवेशन मिला है, आपका जो भी गोल है, बस उसके बारे में सोचिए। और मैं ये कहता हूं कि ये चीजें करने का सबसे बेस्ट जो टाइम है ना, वो है ब्रह्म मुहूर्त। मैं खुद वो चीज करता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि मॉर्निंग का 4-4:30 के बाद 6 AM तक का जो टाइम रहता है, 4 से 6 का,
6 साढ़े 6 बजे भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है मेनली 5 AM इज अ बेस्ट टाइम। आप एज अ स्टूडेंट 4 बजे नहीं उठ सकते तो, लेकिन 5 साढ़े 5 बजे उठे हो, आप सिर्फ आपके बालकनी में, विंडो के पास या कहीं पर भी बाहर चले जाओ, सिंपली बस ऐसे बैठो, नेचर को फील करो, जो भी बर्ड्स कुछ ना कुछ आवाज करे उनको सुनो, खुद की बातें सुनो, खुद के साथ डिस्कशन करो कि आपने क्या गोल्स बनाए, क्या करना चाहते हैं। और ये प्रूव हो चुका है, मैंने बहुत जगह पर पढ़ा है, बुक्स में ऑथेंटिक पढ़ा है, खुद पर भी मैंने अप्लाई किया है कि यार जब भी आप इस ब्रह्म मुहूर्त में कुछ भी चीज सोचते हो वो चीज होने लगती है। मतलब कि इसके पीछे का साइंस ये कहता है कि आप जो भी सोचते हो, आपके दिमाग के थॉट्स उस वक्त ब्रह्म मुहूर्त में नेचर में जाते हो और वो नेचर उसी चीज को, सारी सिचुएशंस को क्रिएट कर रिवाइंड बैक कर वो सारी चीजें आपकी तरफ भेजता है। नेचर को या भगवान को, उस वक्त आप भगवान को याद करो, नेचर मतलब भगवान ही है। तो यार जो भी चीजें आप सोचते हो वो सारी चीजें भगवान की तरफ जाती है और वो जो भगवान सृष्टि के जो सर्जनहार है ना, बस आपके थॉट्स में उस वक्त इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो थॉट्स वहां तक पहुंचे और वो चीजें धीरे धीरे 2 5 10 दिनों में, महीनों में आपके सामने वो चीजें एग्जीक्यूट होती हुई आपको दिखेगी। आपको भी यार सरप्राइज फील होगा कि यार ये कैसे हो रहा है, बस मैं जो सोच रहा हूं वो हो सकता है, यस हो सकता है। इसके लिए क्या माइंड थॉट्स क्या होने चाहिए ना, वो सारी चीजें भी यार हम संडे वार्ता में, सेशंस में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे सारी चीजों को करना है। बच्चों बस हमारे साथ संडे वार्ता सेशन में जुड़ जाइए। ये सारी जो बढ़िया सी टेक्निक है ना, कोई भी बुक ले लो, कुछ भी ले लो, ये जो नहीं होगा ना, ये लास्ट वाला जो छोटा सा गियर है ना, वही वो गियर है जो सारे चीजों को, सारे पहियों को रोटेट करता है, क्योंकि यहीं से सारी चीजें शुरू हो रही है। ये है छोटा सा, ये चीज है छोटी सी, लेकिन वो आप में वीक में, पूरे वीक में काम करने की इतनी एनर्जी आपके अंदर भर देगी, आपको डायरेक्शन ऐसा दे देंगी कि यार आज जो भी प्लान बना है ना, वो सारे प्लान्स को आप फोड़ दोगे। इसीलिए इस पूरे सेशन का नाम रखा था बाप सेशन। यस, सबका ये बाप होने वाला। आज तक आपने ऐसे साइकोलॉजिकल पूरी जो और टाइम टेबल के बाद जो भी हमने चीजें बनाई है ना, कहीं आपने सुनी होगी, शायद सुनी होगी। तो ये बस मैं ये कह रहा था कि इस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट बच्चों। तो आगे जो भी सारी चीजें हमने डिस्कस की, राइट, आप सोचेंगे सर, कुछ बच्चे डायरेक्टली नए आ चुके कि सर आपने जो चीजें बताई, ये कॉन्सेप्ट बूस्टर क्या है, सर आपने बीच बीच में बोला ये निंजा नोट्स बोला, वो सारी चीजें क्या है, सर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो उन बच्चों को भी बता दो कि यार हमने एक प्यारा सा, एक बढ़िया सा कोर्स बनाया, जो मैंने बीच में डिस्कस किया कि जो 3-4 सालों में जो काम हम करने वाले थे, उन 3-4 सालों का काम हमने 4-6 महीने में कर दिया, 3-4 महीनों में कर दिया। और वो प्यारी सी चीज, ये सारी चीजें कि आपको यार नोट्स, थियरी, PYQs, कॉन्सेप्ट बूस्टर, गुड सेट, उनके सारे टेस्ट सीरीज, सारी चीजें और इतने कम प्राइस में आपको यार हैंडी आपके घर पर मिल रही है। मतलब कि आप शेड्यूल बना रहे हो कि आज रात को मैं इस चैप्टर के MCQs कंप्लीट करूंगा 1.5 आवर में, और आप खुद ब खुद अपने आप करने बैठे हो और आप देख रहे हो कि सिर्फ 10, 20 या 25 क्वेश्चन में पूरा 1 घंटा निकल गया, और उसमें से 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे हो गया यार मुझको आता ही नहीं है, सर मैं डिप्रेशन फील कर रहा हूं। तो कोई बात नहीं यार, बस आप क्लिक करो, बंदा आपके घर पे हाजिर हो जाएगा यार। किसी भी क्वेश्चन को कैसे लेजेंड लेवल से बढ़िया तरीके से सॉल्व किया जाए, ताकि आप हर चैप्टर को 1.5 आवर में, 2 आवर्स में, क्योंकि वहां पर हमारे ऐप में स्पीड का भी ऑप्शन है कि यार किसी भी चीज को आप 1.5 स्पीड में, 2 क्रॉस स्पीड में सुनना चाहते हो, जल्दी जल्दी में सारी चीजें देखना चाहते हो, तो वो भी सारी चीजें जो 2-3-4 घंटों की जो सारी MCQs की पूरे एक पैकेज बनाई है, 2-3 घंटे ऑन एन एवरेज हर चैप्टर को हमने मैक्स टू मैक्स 2-3 घंटों में पूरा चैप्टर कवर हो जाए, MCQ के बढ़िया से बढ़िया लेजेंड टेक्निक सारी हो जाए, वैसे कवर करने की कोशिश की। और उसी वीडियोस को आप 1.5 की स्पीड में, 2 की स्पीड में सुन रहे तो, और उससे भी कम टाइम में वो चीजें, बस कुछ नहीं करना है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो ये सारी चीजें यार, ये मोस्ट IMP थियरी का आपको ऑन हैंड बस घर बैठे ऐसा PDF मिल रहा है कि बस आप सिर्फ टाइम देखो कि मुझे 1.5 आवर में सिर्फ इतनी चीज करनी है। और कुछ पब्लिकेशंस मार्केट से परचेस किए, तो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या सॉल्यूशन लिखना है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन ढूंढने में ही 1.5 आवर निकल जाएगा। समझ लो, प्रिपेयर तो क्या करोगे, और समझ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कितना लिखना है, कितना कंफ्यूजन, और हर टाइम इतनी बड़ी बुक देखकर इतना कंफ्यूजन होगा कि इतना बड़ा बुक प्रिपेयर करना है, और उसके सामने सिर्फ हमारे ये 100 पेज। तो 100 पेज से जो मोटिवेशन मिलता है, जो करने का मन होता है ना, तो काम छोटा थोड़ा होगा तो करने का मन होगा, इतने कम टाइम में इतना बड़ा काम करना है तो नहीं हो पाएगा। किसी भी चैप्टर के
500 600 700 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यार ऐसी कुछ चीज दे दो कि यार 70 80 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो, ऐसे कुछ नोट्स कलरफुल दे दो तो सारी चीजें अवेलेबल है। कुछ बच्चे ऐसे कि उनको इस सेशन के बारे में, इन चीजों के महारथी बैच के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो हमारे चैनल्स पर उसके वीडियोस अवेलेबल है। यहां पर डिस्क्रिप्शन में भी इस चैनल के इस जो भी महारथी बैच के ऐप का लिंक, फिर सारी चीजों के लिंक्स हम यहां पर डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल कर देंगे, आप देख लेना और बेनिफिट ले लेना और बस बढ़िया से बढ़िया इस टाइम टेबल को फॉलो कर फोड़ देना। राइट बच्चों, तो यार आपके लिए यार इतना सारा एफर्ट लगा एक वीक से, और ये वीडियो भी कितना लंबा हो चुका है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यार बढ़िया से बढ़िया चीज आपको देने के लिए, क्योंकि नाम ही बाप रखा था तो यार बाप की तरह समझाना ही पड़ेगा। राइट, तो चलिए यार बच्चों, अब बढ़िया से बढ़िया फोड़िए, मिलते किसी नेक्स्ट नए वीडियो के साथ।